15 साल से लूट मचाई हुई है यहाँ पे। वीरभद्र सरकार ने कानून बनाया हुआ है। अब सीएम को नहीं जानते, फिर किसको जानते हैं? जो ढंग का काम है वो करना नहीं है और लूट पाट बचाने के लिए फटा जाते हैं। हिमाचल की योजना है, हिमाचल सरकार 2017 पुलिस प्रशासन साथ में है और खुलेआम दिन दहाड़े गुंडागर्दी कर रहे हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर नहीं मान रहे हैं, हिमाचल सरकार के ऑर्डर नहीं मान रहे हैं। पर्यटन नगरी मनाली के माल रोड और आसपास के क्षेत्रों में शुक्रवार देर शाम उस समय हंगामा हो गया जब नगर परिषद की टीम प्रशासन और पुलिस बल के साथ अवैध कब्जों और रेहड़ी फड़ी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची। कार्रवाई के दौरान जैसे ही टीम ने मॉल रोड और मुख्य सड़कों के किनारे अवैध रूप से लगाए गए ठेले हटाने शुरू किए, वहां मौजूद कुछ लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते विरोध नारेबाजी में बदल गया और प्रशासनिक टीम व प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने मोर्चा संभाला और सरकारी कार्य में बाधा डालने तथा शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में 4 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए थाने ले गई है। शहर की भागदौड़ से कोसों दूर सेब के बागीचों के बीच आधुनिक सुविधाओं से भरपूर रूट्स कंट्री स्कूल बागी न सिर्फ आपके सपनों को उड़ान देता है, यह बनाता है आपके बच्चों को फ्यूचर प्रूफ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड से लेकर वेल ग्रूम्ड पर्सनैलिटी। इस बोर्डिंग स्कूल में हर बच्चे को महीनता से तराशा जाता है। रूट्स कंट्री स्कूल एक ऐसा बोर्डिंग स्कूल जो बिल्कुल घर जैसा है। एडमिशंस ओपन। हुआ ऐसे था, सब अपने अपनी दुकान में बैठे थे। मेरा बेटा आज गया था दिन को, इसकी दुकान में मैं बैठी थी। इसने बोला मम्मी जी कि अब मेरी दुकान में बैठो, मैं कहीं जा रहा हूँ। जब 5 साढ़े 4 बजे के करीब ये आया तो मैंने बोला बेटा मैंने अपनी दुकान में, तुम बैठो यहाँ, मैं अभी अपनी दुकान में पहुँची। इसका फ़ोन आ गया कि मम्मी जी आप यहाँ आओ, मेरे साथ मार पिटाई हुई है। क्योंकि 1 महीना पहले इसका एक्सीडेंट हुआ है, जो कि दीनानाथ शर्मा जी जो एक्सपायर हो गए थे और इसको 15 दिन का बेड रेस्ट था। अभी तक चलने लायक नहीं है मेरा बेटा और दवाइयों के जोर पे खड़ा किया है मैंने इसको। तो ऊपर से व्यापार मंडल का संजू, कुबेर, रजत, इयो और वो सारे विक्रम, फिर मक्खन, फिर क्या नाम 2-4 के नाम जो मैं नहीं जानती, व्यापार मंडल के और कर्मचारी वो सारे आए, मारपीट की, धक्का दिया, उसको गिरा दिया। ठीक है, उसको मारा क्यों? बस तू बोला, इन्होंने बोला कि आपने पहले हमें ये बोलना था कि भाई दुकानें मत लगाओ, हम सामान नोटिस देना था कि हम सामान उठाने आ रहे हैं तो आप सामान उठा लो वरना हम आपका सामान जब्त कर लेंगे। तो इसने मेरे बेटे ने बोला कि आपने पहले नोटिस देना था कि सामान अगर हम नहीं उठाते तो आप जब्त कर सकते थे। सीधा आए और धक्का मुक्की पे आ गए, समारोह सालों को बोला और गंदी गाली दी, बिल्कुल गंदी गाली दी। बट ऐसा हुआ कि उस टाइम हम रिकॉर्डिंग नहीं कर सके। इतनी गंदी गाली दी, इतनी रफ गाली यूज की। क्या अगर व्यापार मंडल बनाया है, कमेटी बनाई है तो इसलिए बनाई है कि औरतों के ऊपर जुर्म करो, बच्चों के ऊपर जुर्म करो और गंदी गालियां निकालो। हमने भी बच्चे पालने हैं और जो सामान उठा के ले जाते हैं, 1 साल पहले का सामान उठाया, मेरे बेटे का 30,000 का सामान उठा के लेके गए, उसमें से मेरे को 3-4 आइटम मिली, बाकी सामान गायब। जब मैंने रजत को पूछा कि रजत 5 महीने के बाद सामान वापस मिल रहा है तो उसमें सामान गायब है, तो बोला नहीं जी हमने नहीं देखा, हमें नहीं पता, कोई सामान नहीं दिया। अच्छा, अब इनको पहले अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी, उसके उल्लंघन करते तो ये अपनी मर्जी कर सकते थे। और दूसरी बात, हाथ उठाने का, हाथापाई करने का अभी तक कोई एक्ट ऐसा नहीं है कि जो इन गरीबों पे हाथ उठाओ। मेरा नाम केसंग है जी। आप क्या काम करते हैं? मैं मोमोज वगैरह बेचती हूँ। काम पे? ये बन बिहार के। आज क्या हुआ था ऐसा कि जिसके साथ? आज ऐसे हुआ जी, देखो बिना बताए आए और बस मतलब एकदम झपट के आए, तो हमें पता ही नहीं। तो एक दिन पहले बोलना चाहिए, नहीं तो 1-2 घंटे पहले बोलना चाहिए या 4 घंटे पहले बोल के तो भैया आज से मत लगाना। तो हमने उनकी बात सुन लेना था मतलब। तो फिर इन्होंने तो ना हमको पूछा, ना कोई अनाउंसमेंट किया, कुछ नहीं किया, बस ऐसे आए। रजत भी आया और ईओ साहब भी आया, मक्खन भी आया, विक्रम भी आया और थे, और ये व्यापार मंडल वाले कुबेर था, संजू था, ये सब थे जी। फिर इन्होंने क्या किया, बस बोला कोई बोला हमारे को यहाँ साइन कर दो,
फिर मैंने साइन किया, हमको क्या पता भाई यहाँ करो साइन। फिर किसी को बोला तुम लोग क्या मुंह दिख रहे हैं, फटाफट सामान उठाओ भाई। ऐसे करके किसी ने सामान ले गया। देखो 1 साल पहले भी यही काम किया, तो अभी फिर यही काम करके चले गए। तो आज हमारा ये हाल हुआ। अब हमारे वेंडर्स लोग क्या करेंगे? देखो हम 10-20 कमा के बैठते हैं, हमने कौन सा लाख कमाया जी? तो ऐसा है, तो हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं, हमने क्या करें? नाम क्या है? मेरा नाम रागिनी है और मैं इंडियन हॉकर एयरलाइन से हूँ और हम दिल्ली से आए हैं। तो एक्चुअली हम यहाँ पर आए हुए थे, तो हमने देखा कि यहाँ पर एमसीडी और पुलिस कर्मचारी काफ़ी सारे आ गए हैं जो इनके सामान उठाने लगे थे। तो हमने काफ़ी देर तो ये लोग चालान काटते रहे, हमने कुछ भी नहीं बोला। बट उसके बाद ये लोग इनका सामान उठाने लगे, केसन आंटी का। तो हमने पूछा कि आप सामान किस बिहाफ पर उठा रहे हैं? कह रहे हैं कि हमारी मर्जी, हम उठाएंगे। उसके बाद उन्होंने बिल्कुल मतलब सामान की कोई परवाह नहीं करी, उन्होंने तोड़ फोड़ खींचतान मचा दी और उन्होंने मेरे साथ इतना धक्का मुक्की करी। और उसके बाद मेरा ये हाथ में भी चोट लगी है और इन्होंने मतलब बहुत बुरे तरीके से आंटी को भी धक्का दिया, मुझे भी धक्का दिया और इनका सारा सामान फेंक दिया। ऑयल भी, मोमोज भी सब फेंके हैं एक तरीके से, जो रजत जी हैं। और एक यहाँ पर एक मैं जानती नहीं हूँ मगर एक ब्लू ड्रेस टी-शर्ट में कोई भैया थे जिन्होंने मतलब कि एक बहुत बुरे तरीके से मतलब बदतमीजी से बात करी है। संजू नाम बता रहे हैं ये लोग उनका। बदतमीजी से बात करी है और उसके बाद कह रहे इसको उठा के ले जा, थाने लेकर जा। और इन्होंने मतलब सारे पुलिस कर्मचारियों ने मिलके मेरे साथ, महिलाएं पुलिस थी जिन्होंने बिल्कुल धक्का मुक्की करके और मुझे गाड़ी के अंदर डाला और मुझे भी थाने में लेकर आए। तो अभी मुझे काफ़ी देर तक इसमें अंदर डिटेन करके रखा, 1 से 1.5 घंटे हैं। फिर उसके बाद अभी क्या हुआ है, जब कार्रवाई की बात आई तो उन्होंने मुझे बाहर कर दिया कि आप जाइए, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो मोहित वलेचा जी हैं और संदीप वर्मा जी हैं और अभिनीश भाई है, इन तीनों को लेकर गए हैं। अब ये नहीं पता अभी कहाँ लेकर गए हैं, हमें कोई खबर नहीं है। बट मेरे को लगता है कि जब स्ट्रीट वेंडर कानून बना ही नहीं है, जब टीवीसी वो गठन करेगी उसके बाद आप लोग ये सारे स्टेप ले सकते हैं ना। बट ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और हिमाचल पुलिस भी मतलब ईओ के साथ आके मतलब 50 लोगों की टीम थी जो कि इनको इतने गंदे तरीके से अरेस्ट किया। एक का नहीं, कम से कम जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं उनका सारा सामान उठाया। अभिनीश भाई ने अभी 3-4 दिन पहले ही माल डाला था अपनी दुकान का, पूरी दुकान उनकी लेके चले गए, कोई अता पता नहीं है माल का। 50,000 का बिल है मेरे पास, मैं अभी बिल सुबह ईओ के पास जाऊंगी। तो और 20-25 हजार का पहले के टोटल मिला के 80,000 का पूरे तरीके से यहाँ गैर कानूनी काम किया जा रहा है, जिसकी कोई सुनवाई नहीं है, ना कोई पूछने वाला उस चीज को। हम बैठते हैं, हमारा आके तसला में लाद मारना, हम भुट्टा बेचते बोनबिहार गेट के पास, तसला में लाद मारना, लेडीजों को, कोई काजू वाली को, कोई किसी को एकदम गाड़ी में उठा लेना, कमेटी वाला आके, जेंट्स आके लेडीज को साथ ऐसे हरकतें करते हैं। और बोलता साले कहाँ से आया है? तुम लोग पता नहीं बाहर से। हम इंडिया का है ना, इंडिया में कोई भी जगह कमा के खा सकते हैं हम, हमारे को कमाने का अधिकार है ना। हम गलत रास्ता में नहीं जा रहा, गलत काम नहीं कर रहा, हम मेहनत करके खा रहा, वो भी हमारे को कमाने नहीं दे रहे। हम कहाँ जाए? हम मतलब इंडिया का है, हम इंडिया का बाहर नहीं है, इंडिया का कहीं का नाम है, हम कमा सकते हैं। हमारा साथ ऐसे होता है, कमेटी वाला का है ना, लाद मारना, कैरेट में लाद मारना, भुट्टा उठा के ले जाना, सामान उठा के ले जाना, लेडीज को गलत तरीका से। जैसे हम सामान उठाने, जैसे सामान छुड़वाने जाते हैं ना तो बोलते हैं कि तुम दवाई खा के मर जाओ सारे खुद परिवार लोग। लाइव टाइम्स टीवी के लिए मनाली से शालू की रिपोर्ट। त्योहार के इस सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाएं कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।